तो सभी को जय हिंद। मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 इंडियन नेवी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एसएसआर और मैट्रिक रिक्रूट एमआर के लिए अग्निवीर का जो आपका एग्जाम अक्टूबर में शेड्यूल्ड है उसके लिए मैं आपको जनरल नॉलेज, जिसको आप जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, इसके सेशन को कल मैंने शुरुआत करी थी और ये आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि भाई हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है, अगर एमआर का देखा जाए, इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के लिए, तो इसके सबसे पहले सिलेबस पर जाएंगे। सिलेबस को मैंने कल आपको दिखाया भी था। इसमें आपका ना बहुत सारा रेंज है क्वेश्चन पूछने का, और ध्यान रखिएगा एक बहुत अच्छा कैरियर भी है आपके लिए। तो हम इसको बहुत सीरियसनेस के साथ अब ना इसको आपको पढ़ाएंगे, और इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो इंडियन नेवी में डिफेंस से रिलेटेड आपको मैं जानकारी दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि डिफेंस पे रिलेटेड या डिफेंस जीके, मिलिट्री जीके पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप कैसे अगर अपना सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो आप कैसे उसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो सभी का वेलकम है। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन नेवी का हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर यानी सैन्य जो अधिकारी होता है उसको क्या बोला जाता है? इनमें से अगर देखा जाए, कोमोडोर, कैप्टन, रियर एडमिरल या वाइस एडमिरल। इसी तरीके से इजी क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च कमीशन रैंक अधिकारी वैसे तो सबसे बड़े कौन से होते हैं? एडमिरल होता है। और एडमिरल के बाद देखा जाए तो क्या कौन होंगे? जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो ये तो नहीं होंगे, ठीक है, ये तो बहुत मतलब कैप्टन तो कर्नल की रेंज के बराबर के होते हैं, कोमोडोर ब्रिगेडियर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वाइस एडमिरल, ठीक है। ये तो जैसे हमारे उप सेनापति या उप कप्तान होते हैं उसी तरह। देखो इंडियन आर्मी में देखा जाए तो जनरल सबसे बड़ी पोस्ट होती है, यहाँ पर एडमिरल नेवी में, और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल, ठीक है। तो ये रैंक बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ना उसको बिल्कुल सजो के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेटेड आपको डेटा इसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने वीरता पुरस्कार हैं? हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया? तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में कितने वीरता पुरस्कार है? 4, 5, 6 या 7? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके, जल्दी से बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? भारत में कितने वीरता पुरस्कार हैं? ओके, देखो भारत में अगर वीरता पुरस्कारों को श्रेणी वाइज देखा जाए, यानी उनको वर्गीकृत या उनका क्लासिफिकेशन करा जाए, तो 2 प्रकार के हैं। एक है शांति काल में और एक है युद्ध काल में। तो शांति काल में हमारे 3 पुरस्कार हैं और युद्ध काल में हमारे 3 पुरस्कार है, तो 6 हैं। ये देखिए कौन कौन से। सबसे पहले युद्ध काल का परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र। अभी महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू जो बिहार रेजिमेंट से थे, गलवान वैली में जो शहीद हुए थे, और वीर चक्र ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को दिया। तो युद्ध काल में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। उसके बाद आपका शांति काल में जो पुरस्कार दिया था, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। नीरजा भनोत या नीरजा मूवी तो आपने देखी होगी, सिविलियन को भी मिल सकता है। ये केवल मिलिट्री वालों को मिलेगा, ये सिविलियन को भी मिल सकता है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आपके 6 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो परमवीर चक्र को कब हमने इंट्रोड्यूस किया था? चलो जल्दी से बताओ परमवीर चक्र। और पहले परमवीर चक्र विजेता जो हैं, ठीक है, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश से थे, और सबसे पहले परमवीर चक्र इन्हीं को ही दिया गया था 1948 में, जो जम्मू कश्मीर का युद्ध था। और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यहाँ पर 50 लिखना चाहिए था, 26 जनवरी 1950 को हमने परमवीर चक्र को अपना क्या बनाया था? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार डिक्लेयर करा था। ओके, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अस्मि क्या है? अस्मि, अस्मि का अर्थ, दरअसल अस्मि का अर्थ होता है धरा, यानी धरती। ओके,
धरती, अस्मि का अर्थ वैसे धरा धरती होती है, तो अस्मि क्या है, देखिए CQB होता है। CQB को हम क्या बोलते हैं, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। मरीन कमांडोज हो, स्पेशल फोर्सेस हो, NSG हो, तो जब ये अर्बन एरियाज में लड़ती है, यानी जो घरों के बीच की लड़ाई होती है, तो उसमें आपका क्या होता है ना, उसमें आपके पास ऐसा वेपन होना चाहिए जो छोटा हो, ठीक है, और जिसका फायरिंग रेट बहुत ज्यादा हो और एक्यूरेट हो, ज्यादा उसमें रिकॉइल ना हो। तो DRDO और भारतीय सेना के कर्नल मंतोस, ठीक है, उन्होंने एक मशीन पिस्टल बनाई है। क्या बनाई है, मशीन पिस्टल, जिसका नाम है अस्मि। तो ध्यान रखिएगा, अस्मि क्या है, मशीन पिस्टल है, यानी इसमें बुलेट जो गोलियां यूज होती है वो पिस्टल वाली, लेकिन इसको आप ऑपरेट एक SMG की तरह कर सकते हैं। फायरिंग रेट, एक्यूरेसी इसकी बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक मशीन पिस्टल है। ये भारत की पहली, इंडिया की फर्स्ट मशीन पिस्टल है, फर्स्ट मशीन पिस्टल। देखिए कल मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाए थे। मॉडल पेपर जब आपको दिखाया था तो उसमें आपने देखा था कि क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है, तो उसी तरीके से आपको मैं प्रिपेयर करा रहा हूं। तो आप जल्दी से इसका आंसर बिल्कुल अपना है और उसे नोट करते हुए जरूर चलिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये इंडियन नेवी का एक रेडार है। क्या आप इस रेडार का नाम बता सकते हैं, इसका नाम क्या है? ये भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों, क्योंकि दोनों को रिकॉनिसेंस, सर्विलांस में यूज किया जाता है। तो इस रेडार का नाम क्या है? रेडार का नाम मतलब ये जो ऊपर रेडार है, हवाई जहाज का नाम नहीं पूछा, रेडार का नाम पूछा है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। डू 288 डॉर्नियर, यानी ATR 72, फॉल्कन ऑक्स, ऑक्स वैसे एयरफोर्स के पास होता है, अर्लिंग वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम, और ये DRDO नेत्रा, ठीक है, ये भारत में बना है और इसे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों यूज कर सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का लोगो है, अगर ये ब्लू होता तो आपका इंडियन नेवी होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का स्टेल्थ विध्वंसक, मतलब भारतीय, सिंपल आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहेगा कि भारतीय नौसेना का ऐसा कौन सा पानी का युद्धक जहाज है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। जय हिंद, शौर्य, रोहित राज, गुड इवनिंग। तो बताओ भारतीय नौसेना, और अगर सेशन इतना ही बेकार लग रहा है तो ये 9 लाइक है ना, इसे 0 कर दो, सेशन को लाइक कर दो यार, ठीक है। ओके, तो जरा बताओ द इंडियन नेवी, मतलब 9 लाइक है तो स्टूडेंट देख रहा है, तो लाइक तो बनता है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और लगे कि हाँ इस तरीके के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा INS चेन्नई, और ये आपका ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये INS चेन्नई है और ये आपको दिखा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी सदर्न कमांड? देखो इंडियन आर्मी की 7 कमांड है, इंडियन एयरफोर्स की भी 7 कमांड है, जिसमें 5 ऑपरेशनल है, 2 उसकी मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कमांड है। इंडियन नेवी की 3 कमांड है और एक और अलग कमांड है जिसको हम ANC, ये ट्राई सर्विस कमांड है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय थल सेना का दक्षिणी कमान कहां पर स्थित है? तो गुरुजी इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर A, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में नहीं है क्योंकि नीचे तो इंडियन नेवी है ना, कोच्चि में तो शुभम वर्मा इंडियन नेवी की सदर्न कमांड है। ओके, इसका आंसर होगा पुणे, इसका आंसर क्या होगा? पुणे इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। देखिए क्यों होगा ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, प्राइड ऑफ द नेशन, इसकी कमांड अगर देखी जाए, अरे सेकंड, ये क्या होगा भाई, चेंज क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, अगर आप यहां पर कमांड देखें तो इस
ओके तो चलो वो हो गया था थोड़ी देर के लिए, और सेशन को थोड़ा शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना ने या भारत ने एक पीस कीपिंग ऑपरेशन है, यानी शांति दूत जो सेना होती है संयुक्त राष्ट्र के, उसमें भाग लिया है। उसको उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। तो ये कौन से देश में इसको आयोजित किया गया है? तो इसको कौन से दो देश से इसको आयोजित किया गया है? तो इसको किया गया है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स खान क्वेस्ट होस्टेड बाय मंगोलिया। आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ पे हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा मंगोलिया में हुई है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये आपका इसको 100 साल हुए, और इसमें अगर कोई एडमिशन ले लेता तो समझ लियो उसका एनडीए जाना लगभग 100% तय होता है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज जो हो गया या फिर आपका सैनिक स्कूल हो गया, ये आपके फीडर स्कूल्स होते हैं जो एनडीए के लिए कैडेट्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो समझ लियो उसका तो इसके ना पूरे 100 साल हुए हैं। ठीक है, इसके क्या है? पूरे 100 साल हुए हैं। तो इसका अच्छा, पुणे में तो आपका खड़कवासला में तो एनडीए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके ना इसके पूरे 100 साल हुए हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने बनाया था पूरा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 1922 से भारतीय थल सेना के लिए सूरमा ऑफिसर ये तैयार करता आया है। अगला क्वेश्चन, अग्नि 4, ये भारत की ना एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, यानी इसी वजह से इसे आईसीबीएम बोला जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी हम इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं ताकि हम विश्व में कहीं पर भी, और मुख्यतः विश्व में कहीं पर भी चाइना और पाकिस्तान तो खैर हमारे है, चाइना के किसी भी इलाके को, शंघाई तक को हम हिट कर सकें। तो इसके लिए हमने अपना मिसाइल की रेंज बढ़ा रहे हैं 4000 किलोमीटर की, जिसमें इसकी रेंज बढ़ाई जाए। तो ये हमने कहाँ पे करा है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा के तट पे है, और यहाँ इंडिया की क्या है? MTR है, यानी मिसाइल टेस्ट रेंज है। यहाँ पर क्या है? मिसाइल टेस्ट रेंज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, INS गोमती, अभी ये 34 साल के, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना का भी हाल ही में कौन से जहाज को सेवानिवृत्त यानी डीकमीशन किया गया है? तो आपका किसको किया गया है? INS गोमती। फ्रिगेट है, कोवर्टे है, बैटलशिप है, या डिस्ट्रॉयर है? तो फ्रिगेट है। फ्रिगेट आपका जो होता है ना, एक्चुअली में मिसाइल बोट होती है ये। ओके, मिसाइल बोट, इन पे मिसाइल्स लगी होती हैं, काफी तेज होती हैं ये। डिस्ट्रॉयर जो होता है इस पे भारी भरकम हथियार होते हैं। बैटलशिप जो होता है इस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो इसमें तोप लगे रहते थे, लेकिन अब तोप तो हटा दी गई हैं, अब तो गन्स इतनी एडवांस आ गई हैं। और कोवर्टे जो होता है ये उससे भी छोटे आपके जहाज होते हैं। तो ये आपका क्या है? फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या होती है? आपकी एक तरीके से मिसाइल बोट होती है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, कौन सी रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था? अब जैसे 13 जैक राइफल से तो शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा, फिर 1111 गोरखा राइफल्स कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ से थे, और ये भी बहुत बहादुर सूरमा ऑफिसर थे मनोज पांडे। और 18 ग्रेनेडियर्स के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, और सबसे कम उम्र में इन्हें परमवीर चक्र मिला है, केवल 19 साल की उम्र में। ठीक है, अब तो रिटायर हो गए हैं, अब इनको हम बुलाते हैं सूबेदार मेजर। अब तो क्या हो गए हैं? सूबेदार मेजर, रिटायर है। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह। ओके, योगेंद्र सिंह यादव। ओके, और मेजर सोमनाथ शर्मा जी 4 कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। किससे हैं? 4 कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? भाई इन क्वेश्चंस को देख लो, ये शायद आपको जीवन में आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ मैं बाकी सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, ये वाला कि
परिस्थितियां आपके कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं और आपका फौलादी इरादा है तो कैसी भी परिस्थिति हो आप विजेता बन के निकलेंगे। ये बैटल ऑफ रेजांगला, 2000 चीनी सैनिक और अहीर रेजिमेंट के 200 जवान, एक के बदले 100। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, 1962 की लड़ाई, चीनियों को मार मार के भगाया था। बैटल ऑफ बसंतर, 21 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, अमेरिका के बने हुए टैंक अमेरिका ने पाकिस्तान को रखे थे क्योंकि उसमें मैं पाकिस्तान को बड़ा प्यार करता था अमेरिका। इस अकेले 21 वर्षीय जो सैन्य अधिकारी था, अकेले आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के 5 टैंक फोड़े थे। बैटल ऑफ असल उत्तर, क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र है सारे, ओके। बैटल ऑफ असल उत्तर, ये असल उत्तर क्या है, गांव है असल उत्तर। इसमें क्या हुआ था कि क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने 1965 की लड़ाई में, वाराणसी से इनका संबंध था और इनके पास रिकॉइल लेस गन थी, वो जीप पे जो लगती थी उससे आदमी लोकेशन बहुत जल्दी पता लगती थी क्योंकि धुआं होता था, धुआं निकलता था। क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान आर्मी के उस समय 4 टैंक उड़ाते, इन्हें भी परमवीर चक्र। बैटल ऑफ गंगा सागर, यहाँ पर जैसे अभी भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, कितने गर्व की बात है, उसी तरीके से बैटल ऑफ गंगा सागर ये आपका, इसमें आपका ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एका, ओके, अल्बर्ट एका, इन्होंने, इनको परमवीर चक्र मिला था। इन्होंने क्या करा था, एक पूरी मशीन गन पोस्ट को अकेला खाली कराया था। खैर ये गलत मैच्ड है, ठीक है, इस तरीके से आंसर चलेगा, ओके। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि डीआरडीओ ने फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, यानी ये फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी क्या है, जहां पर इंडिया का ड्रोन सेंटर होता है। ड्रोन, इंडिया के डीआरडीओ ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो केवल एक ट्रायंगल की तरह है, जो केवल कैसा, एक ट्रायंगल की तरह है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसको कहाँ पे टेस्ट किया, तो ध्यान रखिएगा ये चित्रदुर्ग में हमारा ड्रोन का टेस्ट ATR है, एयर ड्रोन टेस्ट रेंज हम इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप में से अगर कोई इंडियन नेवी का या आर्मी का पूरा प्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। मात्र 828 रुपये में आपको ये बैच मिल रहा है आज। आप डिस्काउंट कोड यूज करें Y191 और आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए एक मिसाइल बनाने का इसको ऑर्डर दिया गया है। वो मिसाइल कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा वो भारत में बनी हुई एयर टू एयर मिसाइल है। AAM का मतलब होता है एयर टू एयर मिसाइल। ये क्या है, आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी ये रेडार पर लॉक करके हिट करती है, ठीक है। ओके, ये किसको हिट करती है, उसको, ठीक है, रेडार को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF और आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, देखो असम राइफल, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है और हमें इसका राशन मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1835 में इस बल का गठन किया गया था। ये आता तो अर्धसैनिक बलों में, लेकिन इसका जो संचालन है या पूरा कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी ही करती है, असम राइफल्स। चलिए, BSF तो 1965 में बना। सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा है, अपने माथे का नक्शा है, हम है ना हिंदुस्तान, हम एक रंग है फिर भी संग है, 3 रंग का एक निशान। तो जल्दी से बताइए। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा है। और आप में से कई लोगों को ये एम भी होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर 4 साल के लिए अग्निवीर बनो तो इसमें जरूर हो। ओके, तो ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
हाँ वो शो नहीं हो रही थी मेरी क्लास, वो मेरे को भी एकदम ही पता लगा, तो जस्ट मैंने तुरंत बनाया। ओके, यू आर फ्रॉम आसाम। ओके, तो ध्यान रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और मार्कोस, मार्कोस का नारा क्या है? फ्यू द फियरलेस। गरुड़ा का ऑफेंस बाय डिफेंस, और एसपीसी का बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। भारतीय सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे स्थित है? भारतीय सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो वेरेंगटे, बेलगांव, मऊ या देवलाली? जल्दी से बताओ, भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है? ये इस तरीके के क्वेश्चन। देखो आपका वेरेंगटे जो आपका मिजोरम में पड़ता है, तो यहाँ पर तो आपका जंगल वॉरफेयर स्कूल है, ठीक है। बेलगांव में आपका कर्नाटका में पड़ता है बेलगांव, और यहाँ पर आपका कमांडो स्कूल है, ठीक है, कमांडो बनाए जाते हैं यहाँ पे। मऊ में जो मध्य प्रदेश है आपका क्या है? इन्फेंट्री स्कूल है। और ध्यान रखिएगा आपका देवलाली में जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर आपका तोपखाना यानी आर्टिलरी स्कूल है, ठीक है, तोपखाना यानी आर्टिलरी स्कूल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये वाली लाइन को छोड़ दीजिएगा, ये ओके। चलो अब बताइएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में ये पूछा जाएगा। आपको बताना है भारतीय सेना की पहली, भारतीय थल सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? ओके, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो शुभम वर्मा जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन अभिलाषा बराक। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन, ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि अभी ना क्या हुआ है, MiG-21 एयरक्राफ्ट आपका क्रैश हुआ, जिसमें 2 यंग पायलट्स हमने खो दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी ये जो स्क्वाड्रन नंबर ऑफ 51 देख रहे हो, ये MiG-21 बाइसन की है, और सितंबर में सबसे पहले डी कमीशन यानी सबसे पहले रिटायर करने वाली या रिटायर करने वाली जो आपकी स्क्वाड्रन है मिग की, वो स्क्वाड्रन नंबर 51 है। तो जब आपका पेपर होगा ना, तब में भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी किसके इक्विवेलेंट होता है, आपको ये बताना है। कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच? तो ध्यान रखिएगा, जो कैप्टन होते हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन और आर्मी में कर्नल के बराबर होते हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन और आर्मी में कर्नल के बराबर होते हैं। अभी हम ब्रह्मोस जो मिसाइल है 350 करोड़ की हमने डील करी है ब्रह्मोस के और हम कौन से देश को ये ब्रह्मोस देंगे? विच कंट्री हैज साइन एग्रीमेंट विद इंडिया टू प्रमोट और टू विद इंडिया टू प्रोक्योर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? थाईलैंड, ताइवान, फिलीपींस और ब्राजील। तो ध्यान रखिएगा, हमने किसके साथ करा है? फिलीपींस के साथ करा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। और कल हमारा जो होगा ना, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे बेस्ड होगा, ठीक है। कल हमारा स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे बेस्ड सेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, नेवी के लिए जितना भी टॉपिक वाइज आपको कंटेंट डिफेंस अड्डा पे मिलेगा, आप बने रहिएगा, आपको बिल्कुल बहुत बेनिफिट होगा। आप बताइएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज? विश्व की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है, उसका नाम क्या? और ये जो है ना, ये सारी एक्सरसाइज ही हुई है। ये तो देखो, ये तो आपकी जो एक्सरसाइज है ना, नाटो की हुई है, ठीक है। किसकी? नाटो की। ये 2 एक्सरसाइज तो पोलैंड में हुई है, ओके। ये तो आपकी पोलैंड में हुई है एक्सरसाइज, और ये आपकी नॉर्वे में हुई है। खैर, भारतीय नौसेना ने इस रिमपैक में भाग लिया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो लेटेस्ट इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो, ये फोटो आई है, देखो ये M4A1 और 100 कार्बाइन है, ये M4A1
मार्कोस। ओके, ये फिर वहाँ पे ही जब ये एक्सरसाइज चल रही थी तो योगा डे था, तो ये देखो 75 बना रखा है क्योंकि हमने आज़ादी के 75 साल हमने पूरे हो रहे। आप सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, अपनी प्रोफाइल भारत का तिरंगा, क्योंकि हर घर तिरंगा, तो आप सभी लोग उसे ज़रूर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी पे बहुत बिलीव रखते हैं और अपने आप की क्षमता पे पूरा यकीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना जितना रगड़ा उतना तगड़ा, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको आज की डेट में 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए डिफेंस का प्राइम टेस्ट पैक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें क्या है ना, आपको 250 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 200 प्रैक्टिस टेस्ट, ई बुक्स, वीकली करंट अफेयर्स, सारे आपको टेस्ट मिलेंगे। और ई बुक्स आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर की भी मिलेगी और उसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बायलिंगुअल। तो ये जो आप है ना, ये आप Y191S इस डिस्काउंट कोड को यूज करके मात्र 331 रुपये में 1 साल के लिए डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और साथ में इसमें आपको ई बुक्स और करंट अफेयर्स भी मिलेगा। चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, भारत का पहला वॉर गेम एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? ओके, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो ध्यान रखिएगा, इसको आपका कहां पर इसकी को खोला गया है? आपका न्यू दिल्ली में। ये भारत का पहला जिसमें होगा वर्चुअल वॉर लड़ी जाएगी। जिसमें क्या लड़ी जाएगी? वर्चुअल वॉर लड़ी जाएगी। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ओके, वेयर इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड कहां पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर या नागपुर? भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड कहां पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर या नागपुर? ये कहां पर स्थित है जल्दी से बताइएगा। भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर या नागपुर? वेयर इट इज सिचुएटेड? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी कहां पर है? बेंगलोर में। भारतीय वायुसेना की 7 कमांड है। भारतीय वायुसेना की 7 कमांड है, जिसमें से लाल कलर की आपको जो दिख रही हैं ये कैसी कमांड है? ये आपकी ऑपरेशनल कमांड है, और ये जो ब्लू कलर में दिख रही है ये आपकी रिमेनिंग है। जैसे नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है और बेंगलुरु में इनकी ट्रेनिंग कमांड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी 73rd हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया। ठीक है, आज़ादी के 75 साल बना रहे हैं, 73rd रिपब्लिक डे बनाया गया। तो इसमें भारत का एक ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे जैगुआर, वो 75 का आकार बना के आया था, 75। तो इस फॉर्मेशन को ओके क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, इसको क्या कहा जाता है? बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अमृत, बाज, रुद्रा, एकलव्य? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कि भारतीय वायुसेना का एक विमान था जिसका नाम है जैगुआर। ये 75 के आकार में आए थे। ठीक है, 75, टोटल 17 जहाज थे। ठीक है, टोटल कितने थे? 17 जहाज थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 75 का शेप बनाया था। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है भारतीय नौसेना का रिकॉनिसेंस और सर्विलांस एयरक्राफ्ट कौन सा है? ठीक है, भारतीय नौसेना का रिकॉनिसेंस एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट कौन सा है? IL-78, C-17 ग्लोमास्टर, C-130J सुपर हरकुलिस या पोसाइडन? ओके, ओके जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, बिल्कुल जितिन था मैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकॉनिसेंस एंड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट इन द इंडियन नेवी? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है पोसाइडन 8I। ये भारतीय, इसको सबमरीन हंटर भी बोला जाता है, भारतीय नौसेना का है
और ये आपका डिटेक्ट करके सबमरीन को सागर के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी सदर्न कमांड। ओके, इंडियन नेवी की सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपका कहां पर स्थित है? कोई बात नहीं, चेंजिंग चलता है, जल्दी से बताओ। इंडियन भारतीय नौसेना का जो सदर्न कमांड है, ओके, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो आफरीन बेटा ने इसका आंसर दिया चेन्नई। आफरीन बेटा इसका आंसर कोच्चि है। इंडियन नेवी की 3 ही तो कमांड है। ओके, इसकी पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है, इसकी पश्चिमी कमांड आपका मुंबई में है, और इसकी जो दक्षिणी कमांड है कोच्चि में है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीकमीशन, तो अभी INS गोमती को ही डीकमीशन किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी भारतीय नौसेना के लिए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर लिए गए हैं। तो ये हेलीकॉप्टर आपका कौन से देश से हमने लिए हैं? ये हेलीकॉप्टर हमने कौन से देश से लिए हैं, ये बताए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया या USA? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ध्यान रखिएगा, ये हमने कहाँ से लिए? USA से लिए हैं। ये भी सबमरीन, क्योंकि ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम सर्विलांस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको अटैक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सबमरीन को भी ढूंढ के डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इंडिया का काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर, तो मैंने बताया था ना, ओके, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर ये आपका कहां पर है? वेरंगटे मिजोरम में है। कहां पे है? वेरंगटे मिजोरम में ये आपका पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो राफेल को उड़ाएंगे, राफेल की स्क्वाड्रन क्या है? स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरोज। ठीक है, गोल्डन एरोज। और राफेल को उड़ाने वाली कौन है? शिवांगी सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ओके, और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लेफ्टिनेंट ये है आपकी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की यानी इंडियन नेवी की पहली महिला युद्धक पायलट। ओके, भारतीय नौसेना की पहली महिला युद्धक पायलट। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्लास का टाइम टेबल ये है, डेली मेरी क्लास होती है 7:15 PM, शाम को 7:15 बजे मेरी क्लास होती है। आप आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे से, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, अगर कंसेप्ट वाइज पढ़ना है और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आपको भी पता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन हमें यूजलेस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता है, हमें अपना काम, अपने मेन मुद्दे पे ध्यान देना होता है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी इसमें मैं एटमॉस्फेयर आज खत्म हुआ, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें पढ़ाऊंगा, तो बहुत ही कम प्राइजेस में। ये आपका 22 जुलाई से बैच शुरू हो चुका है। मेरी क्लासेस इसमें 25 जुलाई से लगी हैं, वो सारी आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, लेक्चर PDF आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें आपको MCQ भी मिलेंगे। तो आप Y191 डिस्काउंट कोड को यूज करके 77% डिस्काउंट पर जस्ट 827 रुपये में आप ये नेवी का बैच या आर्मी का बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब ये आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको देखो PDF, जो आप में से ये जो मैंने लेक्चर पढ़ाया इसका PDF चाहिए, तो उसका PDF भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर अड्डा 247 आप टाइप करें। ठीक है, ये अड्डा 247 की एप्लीकेशन से, ठीक है, हाँ ओके, अड्डा 247 की एप्लीकेशन से। और डिफेंस, यहाँ पर आप जब ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में डिफेंस को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा अग्निवीर इंडियन नेवी, इसको आप क्लिक करेंगे। हाँ ओके, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद ये बैच आ जाएगा यहाँ पे इंडियन नेवी का SSR और MR के लिए कंप्लीट बैच, जिसमें आपको साइंस का सेक्शन, GK का सेक्शन और मैथ का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन सभी आपको कराए जाएंगे। इसका स्टडी प्लान भी देख सकते हैं। इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा 3599 रुपये, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोड यूज करेंगे
Y191, ठीक है, ध्यान रखिएगा Y191। तो मात्र 827 रुपये में आप इसको कर सकते हैं। अभी इसमें 10 सितंबर तक क्लासेस चलेंगी, तो अभी आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है जहां पर आप एकदम कंसेप्ट वाइज, और फिर जब इनको आप पढ़ लें, साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना टेस्ट पैक भी लें, ताकि आप जो पढ़ें उसके आधार पर टेस्ट भी तो दे पाए। तो यहाँ पर आप डिफेंस सर्च बार में डालिएगा डिफेंस प्राइम, ठीक है, डिफेंस प्राइम। जैसे ही आप डिफेंस प्राइम लिखेंगे ये हमारा टेस्ट पैक आ जाएगा। ये टेस्ट पैक में क्या है, डिफेंस प्राइम में आपको 3111 टेस्ट मिलेंगे, 3111 टेस्ट, और ई बुक्स मैं आपको ई बुक्स दिखा देता हूँ, ठीक है, ये भी आपको मिलेगी, यानी आपको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं मिले पड़ेगी, आपको बुक भी मिलेंगे, टेस्ट पैक भी मिलेंगे। ये देखिए अग्निवीर, वायु, आर्मी, नेवी, सभी की, CISF, FCAT सभी की आपको ई बुक्स मिल रही है, और साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज नेवी का भी मिल रहा है। और ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र, ये देखो 399 रुपये प्राइस है इसका। इसका प्राइस क्या है, 399 रुपये। लेकिन अगर आप कोड यूज करोगे Y191S, ठीक है, और इस कोड को अप्लाई करेंगे, इसमें S लगेगा, तो आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा, और मात्र 331 रुपये में आप 1 साल के लिए सभी डिफेंस एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो इसको जरूर ज्वाइन करें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं कल आपसे ठीक 7:15 बजे, और कल हमारा स्पोर्ट्स पर बेस्ड सेशन होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स पे भी रिलेटेड आते हैं ना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।